नेक्स्ट है एफ, माने वन। वन भूमियां भी जलवायु को प्रभावित करती हैं। जो भूमि वनाच्छादित होती है, जंगल ज़्यादा होते हैं, तो पौधे जमीन से नमी खींचते रहते हैं, नमी सोखते हैं और नमी का पत्तियों द्वारा वाष्पोत्सर्जन करते जाते हैं, माने नमी को हवा में उड़ाते रहते हैं। तो जहाँ वन भूमियाँ ज़्यादा होती हैं, वाष्पोत्सर्जन के चलते वहाँ की जलवायु सम रहती है। और जो वन भूमियाँ बिना पेड़ पौधे के होती हैं, वहाँ की जलवायु विषम हो जाती है, इसलिए कि वहाँ किसी तरह का वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है। जहाँ रेगिस्तान है, रेगिस्तान में क्या वाष्पोत्सर्जन होगा? जहाँ कैक्टस और बबूल जैसे पौधे हैं, वे कितना वाष्पोत्सर्जन करेंगे। नेक्स्ट नंबर है ओशन करंट, समुद्री धारा। आप जानते हैं समुद्र में दो तरह की धाराएं चलती हैं, एक गर्म समुद्री धारा और दूसरी ठंडी समुद्री धारा। जिन क्षेत्रों से होकर के गर्म समुद्री धाराएं गुजरती हैं, उसके समीपवर्ती स्थलीय भागों का तापमान सम होता है, और जो समुद्र के जिस किनारे से होकर के ध्रुवों से चलने वाली ठंडी जल धाराएं प्रवाहित होती हैं, उसका समुद्री किनारा जाड़े के दिनों में जम जाता है, माने व्यापार के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसलिए कि ठंडी जलधारा आ रही है, वो अपना प्रभाव छोड़ेगी। तो ठंडी धारा के प्रभाव में आने से समुद्री किनारा जम जाता है, और गर्म जलधारा रहती है तो समुद्री किनारे को जमने नहीं देती है। मेरे कहने का मतलब कि समुद्री धाराएं अपने समीपवर्ती क्षेत्रों की जलवायु को पूर्ण रूप से नियंत्रित करती हैं। अगला नंबर है रेन, वर्षा। जिन क्षेत्रों में वर्षा ज्यादा होती है, जो क्षेत्र विषुवत रेखीय प्रदेश है, जहाँ सालों भर वर्षा होती है, दोपहर के बाद होती है, घनघोर होती है, बिजली की चमक और बादलों की गरज के साथ वर्षा होती है, इसे 4 o'clock रेन कहते हैं। 4 o'clock रेन माने 4 बजे की वर्षा। तो जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, वहाँ वनस्पतियाँ भी ज़्यादा उगती हैं। विषुवत रेखीय प्रदेशों में जाइए, भयंकर वनस्पतियाँ, बड़े बड़े वृक्ष, धूप की तलाश में वृक्ष ऊपर बढ़ते चले जाते हैं, नीचे से लताएं उनसे लिपटती चली जाती हैं। एक वृक्ष दूसरे वृक्ष से लताओं के माध्यम से लिपटा हुआ रहता है, माने ऊपर में पूरा एक छत जैसा बन जाता है। ऐसे क्षेत्रों में जमीन भी दलदल, वाष्पोत्सर्जन, धुआंधार, खूब वाष्पोत्सर्जन होता है, इसी के चलते रोज वर्षा होती है। तो वर्षा होने से जलवायु जो है वो सम हो जाती है, और जहाँ वर्षा नहीं होती है वहाँ की जलवायु विषम हो जाती है। वर्षा जहाँ कम होती है या नहीं होती है, दुनिया में बहुत से ऐसे भूभाग हैं जहाँ वर्षा नहीं के बराबर होती है। रेगिस्तानों में जाइए तो औसत
कहीं कहीं 25 सेंटीमीटर, कहीं कहीं 20 सेंटीमीटर, कहीं कहीं 20 सेंटीमीटर से भी कम औसत वार्षिक वर्षा होती है। इसका मतलब वर्षा बहुत कम होती है। तो ऐसे भागों में सूखा सूखा रहता है, किसी तरह के पेड़ पौधे नहीं उगते हैं, उनकी जलवायु विषम हो जाती है। विषम का मतलब गर्मी के दिन में ज़्यादा गर्मी और जाड़े के दिन में ज़्यादा ठंडक। मैं आपको बताऊं, कहने का मतलब ये कि वर्षा जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ का तापमान सम, और जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ का तापमान विषम होता है। नेक्स्ट नंबर है माउंटेन। इसको हम मिटा दे रहे हैं इतना दूर। पर्वतों की स्थिति भी जलवायु पर अपना प्रभाव छोड़ती है। जैसे पवन की दिशा के विपरीत यदि पर्वत स्थित हैं तो आने वाली हवा को रोकते हैं, रोक करके उनको ऊपर उठने के लिए विवश करते हैं। वे हवाएं ऊपर जा कर के संघनित होती हैं और संघनित होकर के वर्षा कराती हैं। यदि पवन के समानांतर पर्वत स्थित होता है, हवा की दिशा के समानांतर पर्वत स्थित होता है, तो वह हवाओं को रोकने में असमर्थ होता है। उसके अगल बगल से हवाएं निकल जाती हैं। जैसे मान लीजिए एक ये पर्वत है, इधर से पवन आ रही है तो हवा इसको ऊपर उठने के लिए विवश कर देता है। ऊपर में जा कर के बादल बनते हैं और सामने वाले क्षेत्र में वर्षा करा देते हैं। इस हिस्से को पवन पवन अभिमुख भाग कहा जाता है। जिधर से हवा आ रही है, पहाड़ से टकरा रही है, पहाड़ उसको ऊपर उठा दे रहे हैं, तो उसी क्षेत्र में वर्षा होना शुरू हो जाती है। इसे पवन अभिमुख भाग कहते हैं। हवा जब इसके पीछे उतरती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, उसकी गति तेज हो जाती है और उसमें घर्षण होना शुरू हो जाता है। घर्षण होने से हवा का तापमान बढ़ जाता है और जब तापमान बढ़ता है तो उसमें जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। इसलिए पिछले हिस्से में वर्षा बहुत कम होती है। इस हिस्से को वृष्टि छाया कहा जाता है। उदाहरण मैं आपको बताऊं, बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवा अरब सागर से चलने वाली हवा जब अरब सागर को पार करती है, स्थल भाग पर पहुंचती है, तो अरावली की पहाड़ियों से उसका सामना होता है। और अरावली की पहाड़ियां हवा की दिशा के समानांतर स्थित है, इसलिए राजस्थान में वर्षा बहुत कम होती है। अगर अरावली कहीं हवा की दिशा के विपरीत होता तो राजस्थान भी मरुस्थल नहीं होता।
बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाएं जब स्थल भागों पर पहुंचती हैं, मेघालय के पठार पर पहुंचती हैं, तो मेघालय के पठार के गारो, खासी, जयंतिया, इन तीनों पहाड़ियों की स्थिति जो है वो कीप की तरह से है, कीप नुमा। तो ये हवाएं उस कीप नुमा फैलाव में फंस जाती हैं, ऊपर उठती हैं और माउसिन राम, जगह का क्या नाम है? माउसिन राम संसार की सबसे ज्यादा वर्षा होती है माउसिन राम में। और पहाड़ी के ठीक पीछे, पहाड़ी खत्म हुई उसके पिछले हिस्से में नगर है गुवाहाटी। गुवाहाटी हम लोग कहते हैं गुवाहाटी। वो नगर वृष्टि छाया है, वहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। तो पर्वतों की स्थिति, अगर हिमालय नहीं होता तो भारत की जलवायु भी चीन से मिलती जुलती होती। हम लोग भी छोटा छोटा रहते, नाक छोटी छोटी रहती, पीला पीला मेढक की तरह होते, माने जलवायु हमारी बदल जाती। लेकिन अरब सागर से आने वाली मानसून को भी और बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून को भी हिमालय रोकता है और पूरा उसके दक्षिणी हिस्से में वर्षा होती है, जबकि उत्तर का हिस्सा तिब्बत वृष्टि छाया होता है। हिमालय का उत्तरी हिस्सा तिब्बत वृष्टि छाया है और हिमालय का दक्षिणी ढाल पवन अभिमुख क्षेत्र है जहाँ वर्षा होती है। लास्ट हम लोग देखेंगे सॉयल। मिट्टी भी किसी स्थान की जलवायु को नियंत्रित करती है, प्रभावित करती है। मिट्टियाँ जो हैं बहुत तरह की हैं, कणों के आकार के आधार पर, रंग के आधार पर। कणों के आकार के आधार पर मिट्टियों को 3 हिस्से में बांटा जाता है, जिसमें कण मोटे मोटे होते हैं, रेत के कण ज़्यादा होते हैं, वो बलुआही मिट्टी होती है। उसमें जल ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है। एक है जल ग्रहण करना और दूसरा है जल धारण करना। जल ग्रहण का मतलब 1 लोटा पानी लेके हम गए, पानी गिराए, पानी लोटा का पानी खत्म और मिट्टी के ऊपर जो पानी जमा होना चाहिए वो भी खत्म, माने मिट्टी सोख ली पूरा पानी को। तो इसको कहेंगे हम जल ग्रहण क्षमता। तो रेतीली मिट्टी में जल ग्रहण की क्षमता ज़्यादा होती है, इसलिए जहाँ रेतीली मिट्टी होती है वहाँ की जलवायु विषम होती है। ठंडे में ज़्यादा ठंडक, गर्मी में ज़्यादा गर्म। गर्मी के दिन में आप रेगिस्तान में जाओगे, लू मार देगी, कम पानी हो जाने से आप मर भी सकते हो। रात में बालू चूंकि बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा, इसलिए रात का तापमान कम हो जाएगा। रात के तापमान में इतनी कमी हो जाएगी कि 0 डिग्री के आसपास भी कभी कभी तापमान हो जाता है। दिन में धूप से मर जाओगे और रात में ठंडक से मर जाओगे। दूसरी मिट्टी होती है जिसमें 50-50 मामला होता है। रेत के कण और मिट्टी के कण दोनों बराबर मात्रा में होते हैं। ऐसी मिट्टी को दोमट मिट्टी कहते हैं। ये दोमट मिट्टी जो होती है उपजाऊ होती है, इसमें सारे तरह के पेड़ पौधे, लताएं, घास सब कुछ उत्पन्न होता है। तो जहाँ दोमट मिट्टी होती है वहाँ की जलवायु
सम होती है। और तीसरी मिट्टी होती है पाक मिट्टी, कांप मिट्टी, पाक, कांप, चिकनी मिट्टी। इसका 3 नाम, पाक मिट्टी, कांप मिट्टी या चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। एक बार पानी बरस गया तो काफ़ी दिनों तक पानी वैसे ही बना रहेगा। जहाँ काफ़ी दिनों तक पानी बना हुआ रह जाए, इसका मतलब उसमें भी सारे तरह के पेड़ पौधे उगते नहीं हैं। इसलिए जहाँ कांप मिट्टी हो, जहाँ बलुआही मिट्टी हो, वहाँ की जलवायु विषम, और जहाँ दोमट मिट्टी का क्षेत्र हो वहाँ की जलवायु सम होती है। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, जलवायु जो होती है, तापमान, वायुदाब, आर्द्रता और वर्षा, इन तत्वों को धारण करती है। जलवायु के 4 तत्व हैं, फिर से देखिए, तापमान, वायुदाब, आर्द्रता और वर्षा। ये जहाँ मिलते हैं जलवायु को नियंत्रित करते रहते हैं। जलवायु को इधर उधर, कभी ठंडी, कभी गर्मी, कभी समान जलवायु, कभी विषम जलवायु। सामान्य नियम के अनुसार यदि हम देखें, पहले मैंने एक बार कहा था, हायर द टेम्परेचर लोअर द प्रेशर, माने तापमान हाई होने पर हवा का दबाव कम होता है। ठीक है, इसके उल्टा, लोअर द टेम्परेचर हायर द प्रेशर। कभी कभी तापमान विलोम भी हो जाता है, इसको हम तापमान का व्युत्क्रमण या तापमान की विलोमता भी कह लेते हैं। तापमान का व्युत्क्रमण या तापमान की विलोमता। अभी हम आपको बताए कि सामान्य नियम के अनुसार नीचे में तापमान ज़्यादा होता है, सी लेवल पे तापमान अधिक होता है, और जो जो हम ऊंचे भागों में जाते हैं, पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, ऊंचाई जो जो बढ़ती जाती है, तापमान कम होता जाता है। यहाँ तक कि एवरेस्ट पर जाते जाते, ऊंचे पर्वतीय भागों में जाते जाते स्नोफॉल होने लगता है, बर्फ गिरने लगती है। लेकिन कभी कभी उल्टा होता है, नीचे में हिमपात होने लगता है घाटियों में, और जब पहाड़ों पर जाते हैं, पहाड़ी ढालों पर जाते हैं, तो तापमान अधिक मिलने लगता है। इसको तापमान की विलोमता कहते हैं। इसके लिए कुछ विशेष तरह की परिस्थितियां होती हैं जो आवश्यक होती हैं। जैसे पहाड़ी क्षेत्र हो, जाड़े का मौसम हो, आसमान साफ हो, हवा शांत हो, तो सामान्य नियम वहाँ फेल कर जाता है। फिर से सुनिए, सामान्य नियम के अनुसार निचले भागों में तापमान अधिक और क्रमशः ऊंचाई भागों में तापमान ज़्यादा मिलता है। ऊंचाई वाले भागों में तापमान कम मिलता है। लेकिन जब जाड़े का मौसम होता है, वायुमंडल साफ होता है, आसमान साफ होता है, हवाएं शांत होती हैं तथा पर्वतीय इलाका होता है,
तो ये तापमान उल्टा हो जाता है। अब वो देखिए कैसे, ये मान लीजिए पहाड़ी इलाका है, नीचे में हवा का दबाव अधिक है, यहाँ ना लिख के हम इसको यहाँ लिखते हैं। नीचे में गर्मी ज़्यादा है तो हवा का दबाव कम है, ऊपर में तापमान कम है तो यहाँ हवा का दबाव ज़्यादा है। अब जो परिस्थितियाँ मैंने अभी बताया, उन परिस्थितियों में ये उच्च वायु दाब वाली हवा जो होती है वो चूँकि भारी होती है, इसलिए निम्न दाब वाली हवा पर दबाव डालती है, और ये निम्न दाब वाली हवा धीरे धीरे ऊपर खिसकती जाती है, और ये उच्च दाब वाली हवा नीचे आती जाती है। माने अब यहाँ हाई प्रेशर हो जाता है और ऊपर में लो प्रेशर हो जाता है। अब ये जो पहाड़ी ढलान हैं, इन पहाड़ी ढलानों पर हिमपात होना शुरू हो जाता है। इसके कारण चाय की खेती जो होती है वो नीचे में नहीं की जाती है। मिट्टी कोई फैक्टर नहीं, मिट्टी कोई कारण नहीं है, जबकि ऊपर से ही तो मिट्टी बह के आगे घाटी में जमा हुई होगी ना। लेकिन मिट्टी कोई कारक नहीं है। कारक क्या है? तापमान की विलोमता। इसलिए चाय की खेती, चाय के बागान पहाड़ी ढालों पर लगाए जाते हैं, क्योंकि चाय का पत्ता हम लोग यूज करते हैं, चाय की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। और अगर बर्फ़ गिर जाए, पाला गिर जाए तो चाय की पत्तियां सूख जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, इसलिए उसका उपयोग हम लोग नहीं कर सकते। चाय की खेती पहाड़ी ढालों पर। स्विट्जरलैंड में, आपको पता है स्विट्जरलैंड में होटल जो हैं वो पहाड़ी ढलानों पर खोले गए हैं, इसलिए कि ऐसा नहीं करने से नीचे में अगर होटल खुल जाते, रात में तापमान कम हो जाने के चलते पानी के नल जम जाते, नलों में, पाइप में रहने वाला पानी जम जाता। पानी जमता है तो उसके आयतन में वृद्धि होती है, दबाव डालता है तो पाइप फट जाते, और उसके चलते पानी उपलब्ध नहीं हो पाता। इसीलिए स्विट्जरलैंड में होटल पहाड़ी ढालों पर खोले जाते हैं। चाय की खेती जहाँ भी होती है, भारत में, जापान में, जहाँ कहीं भी चाय की खेती होती है, सब पहाड़ी ढालों पर की जाती है। मेरे प्रिय मित्रों, मैंने जो विषय वस्तु आपको दी, यदि वो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और विषय वस्तु को अपने तक ही सीमित नहीं रखें, बल्कि उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मुझसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।